अलायू ने पार्किंग में 150 ई रिक्शा थी, उनको सबको भगा दिया। बोलते तुम्हारे कागज नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है, हम चालान काट देंगे। वो उनको बोल दिया तुम गायब हो जाओ, मैडम नहीं है के सामने बताना, नहीं तो हम तुम्हारा ई रिक्शा चलने नहीं देते। धमका के सरकारी नौकरी तुम बेच देते हो और प्राइवेट नौकरी तुम ठेके पे उठाते हो। ये बेचारे युवा लोग करे तो करे क्या? समाधान कैसे हो? समाधान तो करना पड़ेगा इनको, नहीं तो 500 सीट हटवाऊंगी, 500। कैसे वहाँ पे रोक लेते हैं, कागज मारते हैं, गाली गलौज देते हैं और 1000 रुपया 1500 2000 का चालान काट देते हैं। साहब 1000-1200 रुपए का काम होता है जब काम चलता है। अब काम चलता है तब अब क्या स्थिति है? टाइम 2 दिन होगा 100 रुपए नहीं बचते बाबूजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हरिद्वार के भीमगोंडा में हूं, जहां पर रिक्शा स्टैंड पर भावना पांडे जी पहुंची हैं, जो हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। क्या कहेंगी आज किन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं? कल यहाँ के जो प्रेसिडेंट अशोक जी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने समस्या बताई और रुड़की से किसी ने अलायू को रिपोर्ट मिली। अलायू ने पार्किंग में 150 ई रिक्शा थी, उनको सबको भगा दिया। बोलते तुम्हारे कागज नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है, हम चालान काट देंगे। पुलिस ने उनको तितर बितर कर दिया और प्रेसिडेंट और जो 3 लोग हैं वो उनको बोल दिया तुम गायब हो जाओ, मैडम नहीं है के सामने बताना, नहीं तो हम तुम्हारा ई रिक्शा चलने नहीं देते। धमका के। तो ये गलत है, जो कि उन्होंने मुझे बताया 8000 ई रिक्शा है, अशोक जी ने बताया। और अभी अशोक जी आने वाले हैं, क्योंकि उनको डराया गया, धमकाया गया कि मीडिया के आगे नहीं आना है। तो आज जनता बेचारी परेशान है। ई रिक्शा चालक है, उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानी है। एक तो ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन 15,000 और टोटल 20,000 रुपये ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कितना है, उसमें 10,000 रुपये रिश्वत लेते हैं लोग। और मैं चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको 2.5 से लेकर 5,000 तक कर दो, आपको करना ही है। मगर आप 15-20,000 मत लो। जब यूपी में फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं फ्री हो सकता? तो ये तो एक तो बेरोजगार लोग हैं और बेरोजगार हैं, और दूसरा अपने बच्चे पाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग जो है किराए मकान का, सरकारी नौकरी तुम बेच देते हो और प्राइवेट नौकरी तुम ठेके पे उठाते हो। ये बेचारे युवा लोग करे तो करे क्या? लेकिन समाधान कैसे मैडम, समाधान कैसे हो? समाधान तो करना पड़ेगा इनको, नहीं तो 500 सीट हटवाऊंगी, 500। पूरे देश प्रदेश में आवाज जाएगी। मैं बताना चाहती हूँ हर चीज में तुम्हें। आज इतना बड़े बड़े घपले हो रहे हैं। आज बेरोजगार संगठन के लड़के ने आवाज उठाई, बॉबी पवार ने, उसको 10 करोड़ का नोटिस दे रहे हो। अरे शर्म नहीं आती है? मुझे तो तुम 100 करोड़ का नोटिस, मुझे तो तुम 10 करोड़ का नोटिस। मैं देखती हूँ जो बेरोजगारों की आवाज उठाएगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, उसको 10 करोड़ का नोटिस। इतनी महंगी महंगी 12 लाख की मशीन 45 लाख में धन सिंह ने कैसे खरीदी? उसको मालूम है भी या नहीं है? मुख्यमंत्री को मालूम है नहीं है? लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो छोटी हैं और ई रिक्शा से जाम की स्थिति बन जाती है, ये भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ई रिक्शा से जाम की कहाँ स्थिति बन जाती है? आप मुझे बताइए, जब बड़े बड़े टेम्पो चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, तो ई रिक्शा तो सबसे छोटी होती है, इससे कैसे जाम होगा? ये गलत है और इनको मनसा देवी जाना चाहिए। यानी कि आपका मतलब है गरीबों को सताया जा रहा है? सताया जा रहा। आप ये देखो ना, 2 टेम्पो के बराबर, 1 टेम्पो के बराबर 2 ई रिक्शा है। कौन कह रहा है ट्रैफिक? ट्रैफिक तो इनसे कम होगा, ट्रैफिक बल्कि इनसे कम होगा, ना कि ज्यादा होगा। तो ये सरासर अन्याय है। और तमाम उत्तराखंड की आवाज, ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे कैसे कैसे अपने बच्चे पाल रहे हैं, चोरी चकारी नहीं कर रहे, अपनी इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, और इनके साथ ऐसा नहीं करना अच्छा नहीं होगा ये सरकार के लिए। रिक्शा चालक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? क्या क्या परेशानियों का कारण कहना पड़ रहा है आप? ये सबसे बड़ी ये समस्या है। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति मंदिर, ये तीनों मंदिर और स्टेशन ले हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं। और अगर जब हम अचानक अगर हम लोग कभी सवारी पा गए, निकल गए ना, तो जो है इसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नीली वर्दी पुलिस वाले भी 1000 रुपया कागज दुरुस्त रहेगा चालान काटते रहते हैं। ये सब कागज दुरुस्त है तो पुलिस वाले चालान क्यों काट रहे हैं? अब उनकी इच्छा जो है, अब उसको कैसे रुक गया उसके लिए। और सबसे बड़ी एक समस्या और है कि जो ये दूधाधारी चौक वाला रास्ता बंद कर दिया जाता है, हम लोग उधर से जो घूम के आते हैं उसी में उसका लाभ लिया जा रहा है। अगर दूधाधारी चौक का रास्ता खुल जाए तो उधर से फिर चालान नहीं कट पाए। लाभ कैसा लिया जा रहा है? क्या है लाभ ये है कि जैसे हम लोग 5 सवारी लेकर निकले, मनसा देवी अगर मंदिर लेकर गए, ठीक है, तो बीच में जैसे सर्वानंद घाट क्रॉस किए, तैसे वहां पे रोक लेते हैं, कागज मारते हैं, गाली गलौज देते हैं और 1000 रुपया 1500 2000 का चालान काट देते हैं।
ठीक है दोस्तों, देखिए आप और भी यहाँ पर रिक्शा चालक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा है? परेशानी है सर, जितने भी रिक्शे वाले सब परेशानी है यहाँ पे। मेन दिक्कत ये है कि हाईवे पे गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं। क्यों क्यों? हाईवे पे अब ये क्यों बंद कर रखी है, ये तो अब हमको भी नहीं पता क्यों बंद कर रखी है, जाने नहीं देते हैं। अब हाईवे पे जब गाड़ियाँ नहीं जाती हैं तो सब गाड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, इस चक्कर में थोड़ी जाम की स्थिति बनी है। अगर ये हाईवे पे जाने दें हम लोगों को तो यहाँ रिक्शा कम हो जाती है, जाम की स्थिति भी खत्म हो जाती है। तो बस यही सारी दिक्कतें हैं और सबकी भाई रिक्शा चलाते हैं, आ जाइए आगे आ जाइए। कितना पैसा रोज कमा लेते हैं आप? साहब 1000-1200 रुपए का काम होता है जब काम चलता है। जब काम चलता है तब। अब क्या स्थिति ये है? टाइम 2 दिन होगा 100 रुपए नहीं बचते बाबूजी। हाँ क्या करें बताओ। तो कैसे चलेगा फिर घर? अब क्या करें, मजबूरी सामने गाड़ी खड़ी कर देंगे, क्या करें, मजबूरी तो करेंगे, क्या करें। तो सर ये जो प्रशासन है यहाँ पे क्यों बंद किया है ये रिक्शा उधर को जाने के लिए, सड़क पर नहीं जाता? कार जाम लगती है, का बैटरी तो जाम लगती है, टेम्पो तो नहीं जाम लगती है। हाँ का बैटरी निजरब जाम ही नहीं दे लगती है, टेम्पो भी चलते हैं और वाहन चल उनको भी बंद करो। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहना है भाई कि अगर यहाँ पर ई रिक्शा नहीं चलती तो टेम्पो भी बंद करो ना, क्योंकि परिवार तो इनके भी हैं, इन्हें भी अपने परिवार पालने हैं। परिवार कैसे पाल रहे हो फिर आप? क्या करें, मजबूरी है, घर भाग जाएंगे साहब, क्या करें, किराया गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से यहाँ पर ई रिक्शा चला रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, अपना घर बार चला रहे हैं। किराया चला रहे हैं। किराए की? जी। चला रहे हो आप कहाँ से हो? यहीं से। यहीं से हो? अभी ई रिक्शा चलाते हो? आ जाओ जरा आगे हो। कितने पैसे रोज कमा लेते हैं? कहाँ, अब तो कुछ नहीं कम नहीं दे रहे साहब, अब तो बहुत, घर परिवार कैसे चल रहा है? अब तो मजबूरी में ऐसे खाना पीना भी ऐसा ही चल रहा है, क्या करें। या इधर लिख रहो उधर लिख रहो, उधर ही चालान काट रहे हैं। चालान काटने से कितना चालान होता है? कल 9,500 रुपए 9,500 रुपए का चालान काटा है कल। गाड़ी चौक पर काटे, 400-500 रुपए का काटा, 5 सवारी बैठी थी 500 का काटा, 2,000 काट देते, कोई नियम नहीं। जिसका जैसा मन आया ऐसा ही चालान पैसा पैसा चालान काट देते हैं। और बताते भी नहीं है भाई क्यों काट दे चालान इतना है। बस। हाईवे पे जाने के 2,000 रुपए, एक सवारी पर 500 रुपए, एक अगर ओवर सवारी बैठी है तो 500 रुपए उसका काट देते हैं। तो यहाँ पर रिक्शा चालक परेशान है, तो यहाँ पर भावना पांडे जी पहुंची हैं उनका दर्द बांटने। क्या अब और लोगों से बात करूंगा, जानूंगा कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, प्रशासन यहाँ पर इतने महंगे चालान क्यों काट रहा है? लगता है हर महीने 100 रुपए नंबर के लिए जाते हैं अंदर जाने के लिए, उसके बाद में एक चक्कर लगता है, दोबारा जाने नहीं देते, उसके बाद कहते हैं रास्ता बंद हो गया है। कितने पैसे महीने के पड़ रहे हैं? 3500 रुपये महीना पड़ रहा है। अब प्रधान लोग एक भी यहाँ नहीं है, यूनियन वाले, यूनियन का कोई भी अध्यक्ष यहाँ नहीं है, ना प्रधान है, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए आप हमारे को, इसका समाधान करें। बहुत है हाँ जी। इसके अलावा और कोई क्या? उसके अलावा ये समस्या है कि हमारे को रोड पे चलने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी पकड़ी जाती है तो प्रधान सपोर्ट नहीं करता है हमारे को। कितना पैसा भी कमा लेते 200-300 कमाते हैं, उसमें 500 रुपये किराया देना पड़ता है गाड़ी का, कहाँ जाएंगे बताइए। हैं? 200 रुपये अपनी जेब से देश से देने पड़ते हैं, कब तक करेंगे ऐसा बताइए आप, ऐसे तो गरीब आदमी मर जाएगा भूखा। ई रिक्शा चालक हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम हरिद्वार में हैं, हमने आपको पहले ही बताया। इनकी देखिए परेशानी क्या है। पुलिस कहते हैं भाई पुलिस कितने का भी चालान कभी भी कर देती है, अगर हाईवे पे जाते हैं तो क्या क्या परेशानी है यहाँ पर ई रिक्शा चालकों को? परेशानी साहब ये है कि हाईवे पे जाते हैं तो चालान काटते हैं, 500 का काट देते हैं, 5,000 का काट देते हैं। हाईवे पे रिक्शा नहीं चलने दे रहे। अब ये थोड़ी सी रेंज है, इसमें क्या आदमी कमा लेगा। कितनी दूर की रेंज है जिसमें आपको चलाने की अनुमति मिल रही है? ये करीबन ऐसे 4-5 किलोमीटर की वो है। 4-5 किलोमीटर में कितनी ई रिक्शाएं हैं आप ये भी सुन लीजिए, कितनी होंगी? रिक्शा तो काफी है, काफी है। हाँ। सैकड़ों में है, तो सैकड़ों ई रिक्शा, हजारों में होंगी। हजारों। सैकड़ों हजारों में यहाँ पर ई रिक्शा है। 5 किलोमीटर में ये ई रिक्शा वाले क्या कमा लेंगे, ये सोचने वाला विषय है। अब आप देखिए कि इनकी 2.5 लाख रुपए की रिक्शा है, कहाँ से भुगतान करेंगे रिक्शों का। किस्तों पर अगर इस ई रिक्शा ली है तो उनका भुगतान भी करना है, भुगतान भी करना है, कहाँ से करेंगे। परिवार कैसे चल रहा है? परिवार कैसे चलेगा। कितने कमा लेते हो? कहाँ कमते हैं, कोई 300-400 कमते हैं, उसे भी रिक्शा वालों को दे देते हैं, मार्केट वालों को। वही रोटी कमती है तो शाम को रोटी खा के अपने सो जाते हैं, क्या करें। तो यहाँ पर ई रिक्शा वालों का दर्द आपने सुन लिया है, और मैं ये कहूँगा कि ये जो बातें हैं ये अधिकारियों तक जानी चाहिए, और जो इनकी प्रॉब्लम है, इनकी समस्या है, उनका सलूशन होना चाहिए। इस वक्त हरिद्वार में हूँ, और हरिद्वार में जो ई रिक्शा चालक हैं उनकी समस्याएं बहुत हैं, और समस्याओं का समाधान करने के लिए भावना पांडे जी यहाँ पर पहुंची है, जो हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे, कितनी समस्या है? समस्या ये है बाबू जी, हम लोग तो बुजुर्ग लोग को लेके जाते हैं, अच्छा आदमी तो जाते नहीं है, जो बुजुर्ग लोग आते हैं बाहर से दर्शन करने, तो हम लोग को जाना देना चाहिए।
प्लस तो मारते भी है, सुबह भोग देते हैं। अभी अलावा है हम लोग को तो ये रिक्शा तो जाता है बाबूजी, परेशान भी करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम विकलांग आदमी, हमारा और विकलांग लेडीज कहाँ, एक रोटी खाना है ना, कमाना है ना। कैसे चल रहा है आपका घर, कैसे चल रहा है? अभी घर कैसा, अभी तो और मजबूरी में चल रहा है। जो थोड़ा बहुत चल भी रहा था वो तो सामान में हम लोग को जल्दी घुसने भी नहीं देते हैं, जो अंदर में जाम लग जाएगा। और वैसे में देखिए तो बैटरी रिक्शा भी जाते हैं, सब जाते हैं। भावना पांडे जी यहाँ पर पहुंची हैं, आपकी समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे जो है, जो ये बोलेंगे आगे। हम तो आपके यहाँ पे बोल दिए, बाकी माता जी करेंगे जो है आगे का, तो हम लोग का कुछ भला हो जाए गरीब लोग का, बस जो बाल बच्चे हम लोग का। पांडे जी आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं यहाँ पर, कैसे समाधान होगा? देखिए, रिक्शा वाले हो, ई रिक्शा वाले हो, टेम्पो वाले हो, कोई भी हो, और आज आम जनता हो। देखो, अभी आशा कार्यकर्ताओं को फोन आया, आंगनबाड़ियों को फोन आ रहा है, क्योंकि आज जनता की आवाज बन चुकी हूँ मैं। और अभी झुग्गी झोपड़ी में जाऊंगी कल परसों, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब इनको लग रहा है डर, भाजपा को तो बहुत डर है। भाजपा को तो डर इतना है क्योंकि भाजपा की तो सीट गई, मगर जितने षड्यंत्र कर सकते करे हैं। मगर उत्तराखंड की बेटियों, इनके षड्यंत्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आज रिक्शा वाले हो, ई रिक्शा वाले हो, सब परेशान है इनसे। स्टेटमेंट हरीश रावत जी ने भी दिया है कि अब मेरी पारी समाप्त हो चुकी है, आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हरदम मुझे सपोर्ट करेंगे। शुरू में उन्होंने बोला है, मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, कसम खा रही हूँ। हरीश रावत ने कहा तू कांग्रेस से टिकट मांग, मैं तेरा नाम आगे करूंगा। मैंने कहा मुझे कांग्रेस से नहीं लड़ना, मैं या तो अपनी पार्टी से लड़ूंगी। और अगर यहाँ पर दिक्कत क्या है, आज मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहती हूँ, हो सकता है मैं निर्दलीय लड़ूं, क्योंकि पार्टी में क्या है कि बीजेपी कांग्रेस एक नई पार्टी को वोट देना दे, निर्दलीय को सारी पार्टी वोट देंगी, तो हो सकता है पर्चा में निर्दलीय भरूं। यहाँ से हरक सिंह रावत भी टिकट मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो आधी बीजेपी मेरी तरफ आ जाएगी। हरक सिंह रावत से तो मैं चाहती हूँ मेरे सामने आए हो, पहले तो मैं हिसाब पूछूंगी उनसे। हिसाब पहले मेडिकल कॉलेज का हिसाब दे दे, और बीवीओ का हिसाब दे, बीवीओ का। और जो चिंगारे लगते ना, चिंगारे उनके, किसने चिंगारे लगाए, ये भी हिसाब पूछूंगी। मजाक उड़ाती है औरतें, पहाड़ों में तो हमारे बाघ चिंगारे लगाते हैं, और यहाँ नेताओं को औरतें चिंगारे लगाती है, नोचती है। तो उनका हाल तो मुझे पता है। जनता में जाके देखो ना, चुनाव लड़ लेंगे, सारे भाजपा वालों को ले लोगे आप। यही तो तुम्हारा ठेका है ना, कि अगर कांग्रेस में गए सारे भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे, भाजपा में गए सारे कांग्रेस को। और जनता पागल है, तो जनता सब समझ रही है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो भावना पांडे जी ने सीधा सीधा कहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। 2024 के चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं, तैयारियां सबकी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे भावना पांडे जी हो, उनकी सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब चुनाव लड़ने को लेकर अब कौन आता है यहाँ से, कांग्रेस से कौन आता है, बीजेपी से कौन आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।